प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते फिर एक बार इस समय के लिए धन्यवाद करते हमारे प्यारे पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करते हैं हमारे त्रिएक परमेश्वर का। उनकी दया की वजह से हम फिर एक बार जुड़े हैं। ये परमेश्वर की दया है जो हमें रोज़ चलाते हैं और हमें अच्छा जीवन जीने के लिए देते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि कितने लोग हैं इस समय को नहीं देख पाए। उसके अनुग्रह से, उसकी दया से हम ये जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। और उसकी दया अपरंपार है, अगणित है। उसका प्यार सागर से भी गहरा है। वो अनंत काल तक जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे साथ सदैव रहता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें किस बात पे घमंड करना चाहिए, है ना। निकालेंगे हम लोग, जाएंगे हम लोग वचन में। लिखा है गलातियों 6:14 में, पर ऐसा नहीं हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूँ, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आमीन। हमसे बहुत से लोग जो परमेश्वर का क्रूस का चिन्ह में घर में लगाते हैं, गाड़ी में लगाते हैं, या गले में पहनते हैं, या कोई अपने हाथों में बनाते हैं, क्या मायने हैं, क्यों ये हम करते हैं? यही एक बात है जिस पर हम सब सहमत हैं, वो है क्रूस। सारा मसीही समाज क्रूस पर सहमत है। क्यों? प्रेरित पौलुस कहते हैं वो इस पर घमंड करते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं प्रेरित पौलुस? इस संसार के हर एक चीज़ से ज़्यादा पौलुस अपनी शिक्षा पर घमंड कर सकते थे, क्योंकि वो अपने समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। वो बहुत सारी भाषा, अन्य भाषा में बोलते थे। उस भाषा पे उन्हें घमंड करना चाहिए था। क्यों वो ज़्यादा अन्य भाषा में बोलते थे तो उन्हें उस भाषा में घमंड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उस क्रूस को छोड़ और वो किसी बात पर घमंड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं क्रूस मेरा घमंड है। वो कहते हैं खुदा ना करे कि मैं किसी और बात पे घमंड करूं सिवाय उस क्रूस के। क्यों? मैं चाहती हूँ कि कुछ देर हम रुके और उस क्रूस के बारे में सोचें। ये सारी सज़ाओं से ज़्यादा भयानक सज़ा थी, क्योंकि अपराधी कई बार कई दिनों तक वहाँ पर लटका रहता था। कई दिन लगते थे उसे वहाँ मरने के लिए। और इस घटना में वो 3 लोगों को चढ़ा रहे थे, 2 चोर, हत्यारे, और उनके बीच में हमारे प्रभु यीशु मसीह और बाकी देखने वाले सिपाही और बाकी लोग देख रहे थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीठ पर 39 कोड़े मारे गए थे। वो कोड़े चमड़े से बनाए गए थे और उनके आगे का हिस्सा स्टील का लगा हुआ था, और एक कांटों का ताज उसके सिर पर रखा गया और हाथों पैरों में खीले ठुकवाए गए। भारी सलीब यानी कि क्रूस उसके पीठ पर रख दी गई। वो हमारे गुनाहों को सह रहा था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या मुझे उम्मीद करनी है कि प्रभु यीशु मुझे इतने बड़े पापी को बचा सकते हैं? वैश्या, शराब, बेविचार, हत्यारे, झूठे, चोर, जो लोग नफरत से जीवन जी रहे हैं, इन दिनों में कड़वाहट का जीवन जी रहे हैं, वो लोग अगर सोच रहे हैं क्या हमारे लिए उम्मीद है? वो लोग जिन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं, सबसे ज़्यादा सबके सामने और अपने प्राइवेट जीवन में भी, क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? कई लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्या मुझे इतने बड़े पापी को क्षमा मिल सकती है क्या?
मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप घुटनों में आके अपनी गलतियाँ, चाहे कोई भी पाप और गुनाह, जैसे मैंने अभी बताया, प्रभु के चरणों में बैठो, प्रभु को बताओ, प्रभु मुझसे ये गुनाह पाप हुए हैं। वो बड़ा दयालु है, हमसे बहुत प्यार करता है, वो ज़रूर हमें क्षमा करेगा और अनंत जीवन का वो आपको भरोसा है। हमारे प्रभु का क्रूस, उसका बलिदान पे हमें घमंड करना है। हालेलुया। तो हमें किस बात पे घमंड करना चाहिए? हमारा घर बड़ा है इसके लिए इस पर हमें घमंड करना है? क्या बहुत पैसे वाले हैं इस पर हमें घमंड करना है? या बड़ा आदमी हूँ इसके लिए हमें घमंड करना है? या संसार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं उस पर घमंड करना है? जो भी काम हमने किया उस पर हमें घमंड करना है? या वो काम हमारे प्रभु का हो या सांसारिक जीवन का हो, किस पर हमें घमंड करना चाहिए? कई लोग बोलते हैं मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये वो मैं करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सब बातों की महिमा खुद पे लेते हैं। मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने वो काम किया, ये घर मैं चला रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। ये जो मैं ये जो घमंड है ना, हमारे परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ भी अगर हो तो कहना चाहिए हमें कि ये हमारे परमेश्वर की महिमा के वजह से हुआ है, उसकी दया की वजह से हुआ है, उसके अनुग्रह की वजह से हुआ है। लेकिन कई लोग हैं ना, हमेशा मैं में रहते हैं। मैं यानी कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये घमंड है, उनको खुद के ऊपर घमंड है। लेकिन ये घमंड एक दिन टूट जाएगा और वो हार जाएंगे, थक जाएंगे। सारी बातों के लिए हमें परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। अगर सामने वाला कोई हमारी तारीफ़ कर रहा हो या बोल रहा हो कि भाई आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो, या आप बहुत अच्छा प्रभु का गाना बोलते हो, या आप परमेश्वर का काम बहुत अच्छे से करते हो, इस बात पे हमें रोकना है और कहना है कि सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, उसकी दया है, उसका अनुग्रह है, ऐसा हमें बोलना चाहिए। ना कि परमेश्वर की महिमा हमें खुद के ऊपर लेनी है। ये गलत है। दूसरे अगर हमारी तारीफ़ कर रहे हैं तो उन्हें वही रोक देना है और कहना है कि ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, खुद की बड़ाई, खुद की तारीफ़ करवाने के लिए खुद की महिमा करते हैं, या दूसरे कर रहे हैं तो वो खुश होते हैं कि उनकी तारीफ़ हो रही है। ये नहीं करना है, ये बहुत बड़ा घमंड है हमारे जीवन में। तो ये घमंड हमें छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और हम बहुत नीचे चले जाएंगे, है ना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमारे परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। वो महिमा हमारे परमेश्वर को देना है। हमें खुद को नहीं लेना है। खुद का घमंड हमें तोड़ना है। वचन में लिखा है, हालेलुया। वचन में आपको एक बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का एक वचन में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। तो हमें घमंड नहीं करना है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। तो हम आज सोचने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या हम दीन हैं, क्या हम नम्र हैं। आज हमें सोचना है। आज देखिए कितने लोग हैं कि प्रार्थना से दूर है, एक दूसरे से प्यार नहीं है, सिर्फ अपने ही घमंड में लगे हुए हैं। क्या हम अपने जो दोस्त है, हमारे रिश्तेदार है, क्या हम आज उनको कॉल करके पूछते हैं कि आप कैसे हो, आपका कैसा चल रहा है, आपका जीवन प्रार्थना में जीवन कैसा है, या कोई भी बात हो हम उससे बात करते हैं क्या। आज कई लोग एक दूसरे को बात नहीं करते हैं। कई लोग कितने दिनों से बात नहीं कर रहे हैं या फ़ोन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का सुख दुख नहीं जान रहे हैं। ये तो खुद की घमंड की बात है। तो हमें ये सब छोड़ के एक दूसरे को
सामने दीन होना है, प्रभु के सामने दीन होना है और एक दूसरे से प्यार करना है। परमेश्वर ने हमें प्यार करना सिखाया है। एक दूसरे को हमें अच्छा बुरा या उनका सुख दुख हमें पूछना है कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, आप कैसे हो, क्या आपको कोई परेशानी है, क्या आपको चिंता है। ये आजकल तो ये बातें होती ही नहीं है, क्योंकि कई लोग ना खुद के ऊपर ही डिपेंड है, खुद ही सोच में पड़े हैं, खुद के ही विचारों में, खुद के ही घर में, ना किसी से बात करना, सिर्फ अपने में ही वो लगे हैं। वो है एक प्रकार का खुद का घमंड। तो ये सारी चीज़ें हमें बंद करना है। हमें खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस क्रूस के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए उठाया, उस क्रूस के ऊपर हमें घमंड करना है। हम किसी को अच्छे से बात नहीं करते, हम किसी को प्यार से बात नहीं करते। ये जीवन, हमारा घमंड भरा जीवन परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आता, है ना। तो हमें दीन होना है, हर एक को प्यार से बात करना है, सामने वाला कोई भी हो उसे प्यार से बात करना है, उनसे पूछना है आप कैसे हो, या आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ये सारी बातें है ना, अपने आप में भी हम लोग खुश होंगे और दूसरे को भी हम खुशी दे पाएंगे। हमें इस सब बातों के जो क्रूस को छोड़ के, हर सारी बातों को हमें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ हमें जो प्रभु का हमारा क्रूस है उसके ऊपर हमें घमंड करना है। जैसे कि पौलुस उस क्रूस पर घमंड करते हैं, वही घमंड हमें करना चाहिए, ना कि इस सांसारिक जीवन का बातों का हमें घमंड करना है ना। हमें बस उस क्रूस का घमंड होना चाहिए। हाँ, प्रभु मेरे साथ है, दुख हो सुख हो हर समय में वो मेरे साथ है, इसका मुझे घमंड है। हमें ये घमंड होना चाहिए, ना कि हर बात में मैंने किया, मैंने वो किया, ये हमारा है, वो हमारा है। ये सब बातें छोड़ के हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु हमारे साथ है, हमारा प्रभु सुख दुख में मेरे साथ है, वो मेरी समस्याओं को छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो हर समय मेरे साथ रहने वाला प्रभु है, वो अनंत काल का जीवन देने वाला प्रभु मेरे साथ है। हमें उस क्रूस पर घमंड करना चाहिए, हमारे प्रभु के ऊपर हमें घमंड होना चाहिए, ना कि इस दूसरी बातों पर हमें घमंड करना है। घमंड हमें नरक लेके जाएगी, तो घमंड हमें नरक लेके जाएगी। हमें इस घमंड को तोड़ना है, हमें दीन होना है, हमें नम्र होना है, हमें नम्रता से बात करना सीखनी है, क्योंकि नम्र लोग ही परमेश्वर को पसंद आते हैं, है ना। किसको अच्छा बोलो, आप कैसे हो, ये सवाल उनको बोलो कि आप कैसे हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, अभी मैंने बताया, ये सब बातें करो। सिर्फ उस क्रूस पर घमंड करो तो हमें सदैव आनंदी रहने के लिए हमारी मदद भी होगी और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हमें उस क्रूस पर घमंड करना चाहिए। मैं वापस वही बोल रही हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस उन्होंने उठाया था उस सलीब पर हमें घमंड होना चाहिए, है ना। उसका बलिदान, जो उसने बलिदान होकर हमारे पापों की मुक्ति दी, हमें क्षमा किया, इस पर हमें घमंड होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इतना प्यार हमसे किया है। कितने बड़े बड़े पापों में हम थे, कितने अंधकार में थे, हम अंधकार की दुनिया में थे। उस क्रूस की वजह से, उस क्रूस की कथा की वजह से हमें आज क्षमा मिली है, उस पर हमें घमंड होना चाहिए, ना कि धन दौलत पैसा, कि हमारा बड़ापन सब मैंने ये हमें करना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें घमंड की बातें हैं। तो आज अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आज छुटकारा देना चाहते हैं। आप विश्वास कीजिए, ये घमंड हमें छोड़ना है और हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हमें घमंड करना है, उस क्रूस पर हमें घमंड करना। धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए, परमेश्वर के क्रूस के लिए धन्यवाद करेंगे। सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें की है, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह, सारी बातों के लिए हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं। सबको इस वचन के द्वारा ब्लेस करें,
आशीषित करे पिता। अगर किसी के जीवन में घमंड हो तो उस घमंड को आप तोड़े मेरे महान परमेश्वर, और सिर्फ प्रभु आपकी क्रूस का घमंड उनके ऊपर आए पर मेरे महान राजा। पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, हम घटे आपकी बड़ाई हो मेरे राजा, और हमेशा हमें उस क्रूस पर घमंड करने के लिए ब्लेस करें महान परमेश्वर राजा, ना कि सांसारिक जीवन से। हाँ प्रभु जी, दया करें, कृपा करें। धन्यवाद के साथ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय।